Hello everyone and welcome to part 4 of Interior of Earth, and in this particular part we are going to discuss structure of Earth. So this is only the factual information in this video that we are going to discuss, but still it is important, and all the data that is being given in NCERT, it becomes important for us to remember it, right? So first of all, the very first layer of Earth is crust. The outermost layer of the Earth is crust. And this diagram also is very important. This diagram also is very important. The outermost layer, it is called crust, and इसका जो thickness है वो vary करता है 0 to 100 किलोमीटर्स. ओके, उसके बाद आता है आपका एस्ट्रोनॉस्फेयर. एस्ट्रोनॉस्फेयर के बाद आता है आपका मेंटल. ठीक है, लिथोस्फेयर में क्या आता है? क्रस्ट एंड अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल. जो अपर मोस्ट थोड़ा सा सॉलिड मेंटल प्रेजेंट होता है, जैसे अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लिथोस्फेयर. लिथोस्फेयर is crust plus uppermost mantle. Okay, and all the data which is given here, this diagram is also given in NCERT, so all the data we have to make sure that we remember it. तो 2900 किलोमीटर्स की डेप्थ पे आपको आउटर कोर की बाउंड्री मिलेगी. रिमेंबर इट. और ये कौन सी स्टेट में होता है? आउटर कोर इज इन लिक्विड स्टेट. आउटर कोर इज इन लिक्विड स्टेट एंड द इनर कोर इज इन सॉलिड स्टेट. एंड जो इनर कोर का बाउंड्री है, यानी आउटर कोर जहाँ पे ख़त्म होती है, वो डिस्टेंस कितना है? 500 किलोमीटर्स. ठीक है, एंड जो अर्थ का सेंटर है, सेंटर लाइक रेडियस ऑफ अर्थ, तो रेडियस ऑफ अर्थ क्या है? 378 kilometers. 6378 kilometers, this you have to remember. Okay, this is the diagram. So when we talk of crust, it's the outermost layer and it is brittle in nature. Brittle as in that it can be easily broken down. Broken down, we have seen that in earthquake क्या होता है? That earthquake में ये जो आपका crust होता है, इसमें क्रैक आ जाता है, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है, एंड एज अ रिजल्ट वी सी देयर इज earthquake. So it is brittle in nature as in that ये नाजुक होती है. It can be broken down. Okay, it can be like it is breakable. एंड इट इज़, इसका जो थिकनेस होता है वो वैरी करता है, क्योंकि अगर आप कॉन्टिनेंट्स को देखोगे तो इधर देखो, कॉन्टिनेंट्स में क्रस्ट का ये थिकनेस रहता है, और ओशंस के नीचे भी तो क्रस्ट प्रेजेंट होता है. ठीक है, ओशन का भी तो फ्लोर होता है, तो ओशन के नीचे जो क्रस्ट का थिकनेस है वो कुछ इतना रहेगा. और माउंटेन्स का जो क्रस्ट होता है, लाइक माउंटेन्स आर व्हाट? माउंटेन्स आर जस्ट एक्सटेंशन ऑफ, ऐसे आपका ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स है ये स्ट्राइक होके ऐसे ऊपर मूव करती हैं, यही तो होता है माउंटेन. तो आपका जो माउंटेन में क्रस्ट का थिकनेस होता है वो ज़्यादा होता है, और ओशन में कम, और कॉन्टिनेंट में कुछ इतना होता है. इसके बाद हमें कुछ डेटा दिया गया है, जैसे कि ओशन के क्रस्ट की थिकनेस की बात करें तो जो हमारा थिकनेस है, मीन थिकनेस, दैट इज़ 5 किलोमीटर्स इन ओशन, और 30 किलोमीटर्स हमको कॉन्टिनेंट्स पे देखने को मिलता है थिकनेस, मीन थिकनेस ऑफ क्रस्ट. और ये डेटा है, सिर्फ रिमेंबर करना है, नो अदर ऑप्शन. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, अगर अब हम माउंटेन्स की बात करें तो माउंटेन्स पे ऑब्वियसली ज़्यादा है, दिखाई दे रहा है वो हमको. तो हिमालयन रीजन्स का डेटा दिया हुआ है कि हिमालय पे जो आपका थिकनेस है क्रस्ट का, दैट इज़ अराउंड 70 किलोमीटर्स. ठीक है, 70 किलोमीटर का थिकनेस है क्रस्ट का हिमालयन रीजन पे. अब मेंटल की बात करते हैं, तो मेंटल एक ऐसा पोर्शन है जो मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी से शुरू होता है और 2900 किलोमीटर्स तक एक्सटेंड करता है नीचे. इस डायग्राम में देख सकते हो आप, 2900 किलोमीटर्स तक एक्सटेंड करता है. अब डिसकॉन्टिन्यूटी एंड मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी, ये क्या होता है? हमें पता है कि जैसे जैसे हम अर्थ के नीचे जाते हैं तो डेंसिटी इंक्रीज करती है. डेंसिटी इंक्रीज करती है, यानी कुछ डेंसिटी डिफरेंस हमको देखने को मिलता है. तो जैसे ही ये अपना क्रस्ट खत्म होगा ना, डेंसिटी इंक्रीज करना शुरू कर देगी. डेंसिटी इंक्रीज करना शुरू कर देगी, और हमें क्या मिलेगा? हम कहाँ एंटर करेंगे? एस्ट्रोनॉस्फेयर में एंटर कर जाएंगे. तो जैसे हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि भैया डेंसिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है, और जिस पॉइंट पे वो स्टार्ट हो रहा है, या डेंसिटी डिफरेंस जहाँ हमको देखने को मिल रहा है, उस लाइन को हम क्या कह देते हैं? डिसकॉन्टिन्यूटी कह देते हैं. अब जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे डेंसिटी इंक्रीज करेगी. अब ऐसे हो सकता है कि यहाँ तक लगभग कांस्टेंट रही हो, और यहाँ आगे फिर से हमको इंक्रीज देखने को मिले डेंसिटी में. तो यहाँ एक और डिसकॉन्टिन्यूटी बन जाएगी, यहाँ फिर एक और डिसकॉन्टिन्यूटी बन जाएगी. ठीक है,
तो उसको क्या कहेंगे हम, क्या कहेंगे, डिसकॉन्टिन्यूटी। अब पहला ये सिर्फ नाम हमने दिए हुए ह्यूमंस ने, इनका कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है। मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी इज़ द फर्स्ट डिसकॉन्टिन्यूटी, सिर्फ नाम का रीज़न नहीं, लाइक नाम का साइंटिफिक रीज़न नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूटी होने का तो साइंटिफिक रीज़न है ना, जो मैंने अभी बताया कि डेंसिटी डिफरेंस जो है वो आपका हमको देखने को मिलता है। और ये जो मेंटल है, पूरा मेंटल, ये मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी से 2900 किलोमीटर नीचे तक का डिस्टेंस पूरा क्या होता है, मेंटल होता है। जो अपर पोर्शन है मेंटल का उसको हम एस्थेनोस्फीयर कहते हैं, जो 400 किलोमीटर्स फ्रॉम मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी एक्सटेंड करता है। यानी मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी से अगर हम 400 किलोमीटर्स नीचे चले तो वो पूरा पोर्शन है वो एस्थेनोस्फीयर है, और ये एक वीक लेयर होती है। वीक लेयर का मतलब है, यहाँ पर वीक का मतलब है कि मोल्टन स्टेट में प्रेजेंट है। मोल्टन यानी कि एस्थेनोस्फीयर में हमारा जो रॉक मटेरियल होता है वो मोल्टन स्टेट में प्रेजेंट होता है, यानी कि मोल्टन रॉक्स हमको देखने को मिलती हैं, मेल्टेड रॉक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम उसको, मैग्मा बोलते हैं। मैग्मा सॉलिडिफाई होके ऊपर वोल्केनो बनाता है, और अगर नीचे सॉलिडिफाई हो जाता है तो क्या बनाता है, इंट्रूसिव फॉर्म्स बनाता है। इंट्रूसिव फॉर्म्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, और वोल्केनो के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। पर स्टिल जो एस्थेनोस्फीयर होता है विच इज़ द अपर मेंटल पोर्शन ऑफ अर्थ, इट इज़ अ वीक लेयर बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इन, वो एक मोल्टन स्टेट में प्रेजेंट होती है। उसके बाद जो हमारा एस्थेनोस्फीयर की डेंसिटी होती है वो क्रस्ट से भी ज़्यादा होती है। अब आप कहोगी कि मोल्टन का मतलब है तो ये लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है, और जो हमारा क्रस्ट है वो तो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होगा। देखो, डेंसिटी इज समथिंग विच इज़ नॉट रिलेटेड टू स्टेट ऑफ मैटर। जनरली जब हम ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं स्कूल्स में, तो हम कह देते हैं कि सॉलिड्स में अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स काफ़ी टाइटली पैक होते हैं, मॉलिक्यूल्स आपस में काफ़ी टाइटली पैक्ड होते हैं। तो जैसे देखो, सॉलिड आपका टेबल है, पानी देखो, पानी जैसे लिक्विड है, और एयर देखो एक गैस है। तो हम ये सिंपल एग्जांपल्स लेते हैं। हावेवर डेंसिटी का मतलब क्या होता है, सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, ये स्टेट ऑफ मैटर से इंडिपेंडेंट होता है। यानी कि जितना भी आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टाइटली पैक्ड होंगे, उनमें स्पेस कम होगा, उस मटेरियल का डेंसिटी ज़्यादा होगा, चाहे वो मोल्टन स्टेट में हो चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो, इस बात से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट। एस्थेनोस्फीयर बेशक से आपका मोल्टन स्टेट में प्रेजेंट है, पर उसका डेंसिटी जो है वो क्रस्ट से हाई होता है। डेंसिटी का वैल्यू आपको दिया गया है विच इज़ इम्पॉर्टेंट, आपको याद करना है, 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, जो क्रस्ट और अपर पोर्शन ऑफ मेंटल है वो लिथोस्फेयर बनाता है, जो मैंने आपको पीछे भी बताया था। और लिथोस्फेयर का जो थिकनेस है, लिथोस्फेयर का थिकनेस वैरी करता है 10 किलोमीटर से लेके 200 किलोमीटर तक हो सकता है। ठीक है, लिथोस्फेयर से ये बात याद रखनी है आपको, लिथोस्फेयर इज़ नॉट जस्ट क्रस्ट। ठीक है, क्रस्ट, सिर्फ क्रस्ट को लिथोस्फेयर नहीं बोलेंगे, बल्कि जो क्रस्ट प्लस अपर मेंटल को बोल देंगे लिथोस्फेयर। और ये आपके लिए एक टेस्ट है, ऑल डैश अकर इन लिथोस्फेयर, क्या आएगा यहाँ पे, ऑल नेचुरल अर्थक्वेक्स। कैसे अर्थक्वेक, सभी नेचुरल अर्थक्वेक्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, लिथोस्फेयर में देखने को मिलेंगे, ऑल नेचुरल अर्थक्वेक्स। जो लोअर मेंटल होता है आपका वो सॉलिड स्टेट में रहता है, सॉलिड स्टेट में रहता है, और नीचे जाने से डेंसिटी इंक्रीज होती है। इसका मतलब है लोअर मेंटल की डेंसिटी अपर मेंटल से ज़्यादा होगी बीइंग इन अ सॉलिड स्टेट। उसके बाद आपको फिर एक लिक्विड लेयर देखने को मिलेगी विच इज़ अपर कोर। अपर कोर की डेंसिटी ये लोअर मेंटल से ज़्यादा है, पर ये जो अपर कोर है वो एक लिक्विड स्टेट में है। मैंने अभी आपको बताया कि डेंसिटी स्टेट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती है, डेंसिटी सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करती है। जितना टाइटली आपके मॉलिक्यूल्स पैक्ड होंगे उतना ज़्यादा मटेरियल का डेंसिटी होगा। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। सो जो अर्थक्वेक वेव्स का वेलोसिटी है, वेलोसिटी उसने हमें हेल्प किया ये जानने में कि एक लिक्विड आउटर कोर एग्जिस्ट करती है। वेलोसिटी, अगर ये स्टेटमेंट यूपीएससी दे देता है, देखो
ये स्टेटमेंट डायरेक्ट एनसीईआरटी से पिक्ड अप है, पर हमको पता है कि वेलोसिटी और डायरेक्शन दोनों चीज़ों ने हमको ये हेल्प किया जानने में कि जो हमारा कोर है, एक कोर का एग्जिस्टेंस है, ठीक है, एक कोर का एग्जिस्टेंस है और आउटर कोर इज इन लिक्विड स्टेट। ये दो चीज़ें हमने जानी अर्थक्वेक वेव्स की वजह से, और अर्थक्वेक वेव्स की वेलोसिटी और डायरेक्शन दोनों की वजह से जानी। अगर यहाँ पे वो ओनली लिख दे तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, बिकॉज सिर्फ वेलोसिटी से कुछ नहीं हमको पता लगा, हमें डायरेक्शन, जिसमें मैंने आपको समझाया था रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के बारे में, रिफ्रैक्शन से भी तो पता लगा है कि देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ, देयर इज कोर इनसाइड अर्थ, ठीक है। तो आपका जो कोर मेंटल बाउंड्री है वो 2900 किलोमीटर्स पे हमको दिखता है, यानी अगर हम धरती को डिग डाउन करते हैं और 2900 किलोमीटर्स तक पहुंच जाते हैं तो हम कोर तक पहुंच जाएंगे, विच इज़ नॉट ह्यूमनली, ऑफ कोर्स विच इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल, बट स्टिल उसका डेप्थ क्या है, अराउंड 2900 किलोमीटर्स। इट्स अ डेटा दैट यू शुड रिमेंबर। नाउ आउटर कोर जो है वो लिक्विड स्टेट में रहता है एंड इनर कोर जो है वो सॉलिड स्टेट में रहता है। आउटर कोर बीइंग इन लिक्विड स्टेट, इसका हाई डेंसिटी होता है एज कम्पेयर टू लोअर मेंटल, जो मैं आपको अभी इस बात पे हम डिस्कस कर रहे थे। और डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन कोर वो क्या है, 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और सेंटर तक जाते जाते यानी 63 अराउंड 6300 किलोमीटर्स तक जाते जाते हमें इतनी ज़्यादा हाई डेंसिटी हो जाती है, कितनी ज़्यादा, 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की डेंसिटी हो जाती है, ये जो यहाँ लिखा है अराउंड, ठीक है। इट्स लाइक वेरी वेरी डेंस, अर्थ इज़ वेरी वेरी डेंस फ्रॉम कोर, एंड कोर इज़ मेड अप ऑफ वेरी हैवी मेटल्स, एंड जो हैवी मेटल्स हैं मेनली उसमें निकल और आयरन का डोमिनेंस है, इसलिए इस लेयर को नीफे लेयर भी बोलते हैं। कौन सी लेयर बोलते हैं, नीफे लेयर। ना इतना एनसीईआरटी में डेटा गिवन है, आपको इसके अलावा भी ये डायग्राम याद करना है बिकॉज इट कम्स इन बेसिक्स ऑफ कोर्स। नीफे एनसीईआरटी में गिवन है, और आपको ये याद रखना है जो एस्थेनोस्फीयर और जो लोअर मेंटल है इन दोनों को सीमा लेयर भी बोलते हैं। एस फॉर सिलिकॉन एंड Ma for magnesium, okay, and Cl, S for Si for silicon and Al for aluminium, okay। इसके अलावा डिसकॉन्टीन्यूटीज़ के भी नाम याद रखने हैं। अब डिसकॉन्टीन्यूटीज़ के बारे में मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी आपको डेंसिटी डिफरेंस देखने को मिलेगा वहाँ पे डिसकॉन्टीन्यूटी देखने को मिलेगी। तो सी देखो, सी यानी पानी, पानी होगा इसमें, यहाँ नीचे सॉलिड है, तो यहाँ पे भी तो डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, इधर पानी है इसकी डेंसिटी कम होती है, क्रस्ट की एज़ कम्पेयर टू पानी डेंसिटी ज़्यादा होती है, कि पानी की तो यार ऑब्वियसली पानी अगर बेशक से लिक्विड स्टेट में हमें पता है पानी की तो डेंसिटी कम ही होगी। तो यहाँ पे कौन सी डेंसिटी होगी, कौन सी डिसकॉन्टीन्यूटी होगी, कोनार्ड डिसकॉन्टीन्यूटी। उसके बाद मोहो डिसकॉन्टीन्यूटी आती है, उसके बाद रेपेटेटी, देन गटन्सबर्ग एंड देन लेमन। दीज यू हैव टू रिमेंबर, नो अदर ऑप्शन। सो दिस completes your fourth part, and in next part we are going to study about volcanoes and volcanic landforms, okay? So that was it from my side. I hope that you understood. If you have any doubt, please feel free to ask. Okay, see you in the next one.